कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन लीजिए प्रेम का, विराजी कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलिए सत सनातन धर्म की जय, बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। 14वां अध्याय। नारद जी बोले, तब दैत्य नंदीश्वर गणेश जी और स्वामी कार्तिक दैत्य शिव जी के गणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। काल नेमी नंदीश्वर के पास, शुंभ गणेश जी के पास और निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मारे, तब वह मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गया। कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते ही थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने काल नेमी को बाणों से बेध दिया। 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। काल नेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने काल नेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय बिंद गया। घायल काल नेमी क्रोधित होकर पर्वत खंडों को उखाड़ कर उससे नंदी को गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर, गणेश जी मूषक पर बैठकर आमने सामने आए और आपस में लड़ने लगे। गणेश जी ने 1 बाण से शुंभ के हृदय में और 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी वो चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार होकर गए। यह देखकर काल नेमी और निशुंभ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर सहायता के लिए चल पड़े। कुष्मांडा, भैरव, बैताल, पिशाच भी वीरभद्र थे के पीछे दौड़ पड़े। तब किल किल शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना के शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत पिशाच दौड़कर आए और दैत्यों को खाने लगे तथा संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र आए और संग्राम में अपने वाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न की हुई शिवजी के गणों को द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मारता देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उस समय शंख और रणभेरी नाम बजने लगी और सिंहों की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कोहरे से आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को, 20 बाण से वीरभद्र को भेद दिया। तब कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से वेद दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा स्वामी कार्तिकेय के मारी और कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने 5 अपने फरसे से उसकी गदा काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज के मारे और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट कर गिरा दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर दारुण शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ में बैठ गया। इसके बाद वीरभद्र और जलंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके
घोड़े वो धनुष काट दिए। तब जलंधर परिग लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने परिग का प्रहार वीरभद्र के मस्तक पर मारा। सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। ये चल रहा है दैत्यों और जलंधर का युद्ध। जलंधर तुलसी जी का पति। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए सत सनातन धर्म की जय। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। बोलिए तुलसी माता की जय।